गुड मॉर्निंग। मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल का एक नया पार्ट शुरू करने जा रही हूँ जो कि है साइनोबैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो साइनोबैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया है क्या। ठीक है, तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो मेनली जो बेस्ड है वो साइनोबैक्टीरिया पर ही बेस्ड है, राइट। तो इसका हम लोग सबसे पहले टॉपिक सिनॉप्सिस देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे, कलरेशन, फिर स्ट्रक्चर, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, राइट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वे बैक्टीरियल सेल के कंपैरिजन में लार्ज होते हैं, राइट। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोफाइसी या फिर साइनोफाइसी, राइट। तो हम लोग लिखते हैं इसको क्या क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड blue green algae, Cyanophyceae and Mixophyceae, राइट। ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इस पे अगर ग्राम स्टेन अप्लाई करते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से अगर वॉश करते हैं तो ये कलर जो होते हैं ये रिटेन नहीं करते हैं, इसलिए ये है ग्राम नेगेटिव, राइट। और क्या मैंने कहा फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स इसलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, राइट। तो हम लोग लिखते हैं ये क्या है? ग्राम नेगेटिव फोटो ऑटोट्रॉप्स, राइट। उसके बाद ये जो होते हैं ये साइनो बैक्टीरिया ये यूबिक्विटस होते हैं। यूबिक्विटस इसलिए होते हैं क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल होते हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, चाहे वो अंडर साइड ऑफ आइसबर्ग्स हो, या फिर मॉइस्ट सॉइल हो, या ट्री बार्क हो, या फिर ये फ्रेश वाटर हो, ये हर जगह अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं ये यूबिक्विटस होते हैं, राइट। यूबिक्विटस। यहाँ पे हम लोग थर्मोफिलिक साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, थर्मोफिलिक साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये या तो वो अल्कलाइन या वो न्यूट्रल हॉट स्प्रिंग में ये सर्वाइव करते हैं। कैसे सर्वाइव करते हैं? इनके बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसमें होमोपोलर बॉन्ड पाया जाता है, राइट। होमोपोलर बॉन्ड जो क्या करता है, ये जो हाई टेम्परेचर में इस ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने में सपोर्ट करता है, क्योंकि इस बॉन्ड की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है उसके प्रोटीन जो होते हैं वो कोगुलेट नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर में, राइट। तो हम लोग लिखते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। इसके बारे में हमने क्या बताया? प्रोटीन कंटेन्स homopolar bond which allows it to sustain in high temperature, right? तो ये था साइनोबैक्टीरिया, ओके। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो बैरन लैंड में कोलोनाइज होते हैं, राइट। कोई भी बैरन लैंड में कोलोनाइज होने वाले ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स। types.
ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है। तो ये होते हैं यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, राइट। यूनिसेलुलर वो है जिसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं, ठीक है। कोलोनियल मतलब बहुत सारी यूनिसेल्स जो है वो कोलोनाइज रहते हैं, कोलोनाइज फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और फिलामेंटस मतलब ये जो बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो फिलामेंट के फॉर्म में एक साइनोबैक्टीरिया फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं यूनिसेलुलर से। यूनिसेलुलर में ज़्यादा कुछ जाने का नहीं है, तो इसमें हम लोग जस्ट एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। ये है एक यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया। कोलोनियल में हम लोग 2 टाइप के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। 2 टाइप क्या क्या है? डेंड्रॉइड और दूसरा है कोकोइड, ठीक है। डेंड्रॉइड जो होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो यूनिसेल्स जो होते हैं वो जिलेटिनस शैफ्ट के अंदर वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं अरेंज्ड इन अ जिलेटिनस शैफ्ट, सॉरी स्टैक। स्टैक, ठीक है। जबकि कोकोइड जो होते हैं वो अरेंज होते हैं म्यूसिलेज में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूनिसेल अरेंज्ड इन अ म्यूसिलेज क्या होता है आगे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। साइनोस्टाइलॉन, ठीक है। इसका एग्जांपल है साइनोस्टाइलॉन और इसका एग्जांपल है मेरिस्मोपीडियम, राइट, ठीक है। तो ये हो गया कोलोनियल साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिलामेंटस, राइट। नेक्स्ट फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ये फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंटस फॉर्म में क्या होता है, सेल्स जो होते हैं अरेंज होते हैं एंड टू एंड, सेल्स आर अरेंज्ड बाय एंड टू एंड, राइट, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से सेल्स जो है वो एक रो में अरेंज्ड है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है म्यूसिलेज शीथ, म्यूसिलेज कवरिंग, ठीक है। तो ये हो गया म्यूसिलेज कवरिंग, राइट। तो यहाँ पे ये जो सेल्स जो है वो रो में जो अरेंज्ड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइकॉम। क्या कहेंगे, ट्राइकॉम। ये हो गया ट्राइकॉम, ठीक है। और ये क्या है, म्यूसिलेज, ठीक है, म्यूसिलेज शीथ है ये। और ये पूरा को हम लोग क्या कहेंगे, फिलामेंट। पूरा को क्या कहेंगे, फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंटस फॉर्म में 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें सिर्फ एक ट्राइकॉम पाया जाता है और एक जो होता है जिसमें एक से ज़्यादा ट्राइकॉम पाया जाता है। तो जिसमें एक ट्राइकॉम पाया जाता है उसका एग्जाम्पल है, पहले लिख लेते हैं, 1 ट्राइकॉम वाले का एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया, ठीक है। और 1 से ज़्यादा अगर ट्राइकॉम है तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं,
मोर देन वन ट्राइकॉम, ठीक है, मोर देन वन ट्राइकॉम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? स्काइज़ोथ्रिक्स, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऑसिलेटोरिया का स्ट्रक्चर देखिए। ये है ऑसिलेटोरिया, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ स्काइज़ोथ्रिक्स, ठीक है। देखिए, इस साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है, मल्टी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑस्किलेटोरिया की ही तरह, ओके। लेकिन इसमें क्या है, जो ट्राइकॉम है वो एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है? स्काइज़ोथ्रिक्स, ठीक है, स्काइज़ोथ्रिक्स। तो ये हो गया फिलामेंटस फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। फिलामेंटस फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया में एक और चीज़ है, वो है हेट्रोसिस्ट, प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट, ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है? ये मान लीजिए कोई फिलामेंट है, ठीक है, उसमें ये एक कंपैरेटिवली लार्ज साइज सेल होते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं? इट इज़ अ लार्ज पेल कलर्ड cell which helps in nitrogen fixation, right? Large pale colored cell helps in nitrogen fixation, right? ठीक है। तो ये हो गया फिलामेंटस फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। आगे चलते हैं, ये हो गया टाइप्स हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कलरेशन, ओके। कलरेशन, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेसिफिक कलर शो करते हैं, ठीक है। कलरेशन, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेसिफिक कलर शो करते हैं, ठीक है। और ये कलर क्यों शो करते हैं? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पिगमेंट्स की क्वालिटी क्या होती है? ये प्रोटीन लिंक्ड होते हैं, इसमें प्रोटीन होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ वाटर soluble protein linked pigments, ठीक है। अब इसमें दो तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है फाइकोसाइनिन, ठीक है, एक होता है फाइकोसाइनिन और एक होता है फाइकोइरिथ्रीन, ठीक है। फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रीन, ठीक है। फाइकोसाइनिन जो होते हैं वो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। और फाइकोइरिथ्रीन जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे फाइकोसाइनिन के बारे में, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग इसके नाम देख लेते हैं, राइट। अब देखो, इसमें कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जो क्रोमैटिक एडेप्टेशन शो करते हैं, ठीक है। क्रोमैटिक एडेप्टेशन, ठीक है, क्रोमैटिक एडेप्टेशन। इसको हम लोग
गैडुकोव फेनोमेनन भी कहते हैं, गैडुकोव फेनोमेनन और गैडुकोव फेनोमेनन। ठीक है, ये क्रोमैटिक एडाप्टेशन होता क्या है? बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिफरेंट लाइट वेवलेंथ में डिफरेंट कलर एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, जैसे ऑस्किलेटोरिया की ही बात ले लेते हैं। ऑस्किलेटोरिया जो होते हैं वो ग्रीन लाइट में रेड कलर शो करते हैं। ठीक है, रेड लाइट में ग्रीन कलर एग्जिबिट करते हैं, राइट। येलो लाइट में ब्राउन कलर एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिक एडाप्टेशन। ठीक है, या इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? गैडुकोव फेनोमेनन, राइट। ये क्रोमैटिक एडाप्टेशन क्यों होता है? क्योंकि एक फोटो रिसेप्टर कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिसको कहते हैं एडाप्टोक्रोम। तो एडाप्टोक्रोम एक फोटो रिसेप्टर होता है जिसकी वजह से ये क्रोमैटिक एडाप्टेशन पाया जाता है। ठीक है, तो क्रोमैटिक एडाप्टेशन और गैडुकोव फेनोमेनन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडाप्टोक्रोम फोटो रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, राइट। स्ट्रक्चर, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरियल सेल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरियल सेल से बड़े होते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये साइनोबैक्टीरियल सेल का एक डायग्राम देख लेते हैं, राइट। तो ये है एक साइनोबैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आप देखिए ये बाहर जो है ये म्यूसिलेज है, राइट। उसके बाद है सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर है ये थैलाकॉइड है, ये गैस वैक्यूल्स है, ये है न्यूक्लियोइड, ये है, इसको आप समझ लो प्लाज्मिड, राइट। और ये इंक्लूजन बॉडीज है, ये है लेमेलाजोम, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं म्यूसिलेज शीथ के बारे में, ठीक है। तो म्यूसिलेज शीथ जो होता है ये सबसे साइनोबैक्टीरिया में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। इसी वजह से साइनोबैक्टीरिया को हम लोग मेक्सोफाइसी भी कहते हैं, साइनोफाइसी भी कहते हैं, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। और अगर हम लोग इसके प्रोटोप्लास्ट को अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट जो होता है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड, इसको हम लोग कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट को दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और जो इनर मोस्ट पार्ट है उसको कहते हैं सेंट्रोप्लास्ट, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को दो भाग में डिवाइड करते हैं, क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म, राइट, ठीक है। क्रोमोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, इसमें थैलाकॉइड्स पाए जाते हैं। थैलाकॉइड्स में पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स होते हैं, इस वजह से ये कलर्ड होता है। और सेंट्रोप्लाज्म जो होते हैं ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेल वॉल से, ठीक है। सेल
वॉल। सेल वॉल जो होता है ये रिजिड होता है लेकिन इलास्टिक होता है। तो हम लोग लिखेंगे सेल वॉल इज रिजिड बट इलास्टिक, राइट। इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, provides shape to the सेल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में हम लोगों ने पढ़ा था सेल वॉल जो होते हैं या तो वो डबल लेयर्ड होते हैं या सिंगल लेयर्ड होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल होते हैं ये या तो 3 लेयर्ड हो सकते हैं या फिर 4 लेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे 3 और 4 लेयर्ड। और ये बने किससे होते हैं? ये बने होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन से, फॉर्म्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसमें क्या होता है, इसमें पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो सेल वॉल है, सेल वॉल में पोर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल वॉल में इट कंटेन्स पोर्स इन सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है। और फिलामेंटस फॉर्म में क्या होता है? फिलामेंटस फॉर्म में 2 सेल के बीच में पोर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पोर का क्या काम होता है? ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की तरह काम करते हैं। 2 सेल के लिए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स में ये हेल्प करते हैं। और इस पोर को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। आइए डायग्राम में देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक फिलामेंटस फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया है। तो इसमें ये हो गया पोर्स, या इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, राइट, ठीक है। तो ये हुआ सेल वॉल। आगे हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये प्रोटोप्लाज्म को कवर करते हैं, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं इट लाइंस द साइटोप्लाज्म, राइट, ठीक है। तो लिखते हैं कवर्स प्रोटोप्लाज्म। दूसरा ये क्या होते हैं? ये होते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सेमी परमिएबल जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइज के जो पार्टिकल्स है उसको अपने अंदर अलाउ करते हैं, ठीक है। जबकि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन वो मतलब एक स्पेसिफिक जो पार्टिकल्स है उसको ही अलाउ करते हैं, ठीक है, राइट। मतलब अगर मान लो हमारे पास मैग्नीशियम के पार्टिकल है और क्लोरीन के पार्टिकल है, ठीक है। और अगर ये जो मेम्ब्रेन है ये अगर चाहता है कि ये सिर्फ मैग्नीशियम को अलाउ करे, क्लोरीन को अलाउ नहीं करे, ठीक है। मान लीजिए दोनों का साइज़ जो है वो 1000 डाल्टन का है, राइट, ठीक है। दोनों का साइज़ जो है 1000 डाल्टन है। तो अगर इसका रिक्वायरमेंट है ये मैग्नीशियम को अलाउ करे अपनी एंट्री के लिए, तो दोनों का साइज़ भले ही सेम हो, ये केवल मैग्नीशियम को अलाउ करेगा। मतलब ये दोनों में से सेलेक्ट करेगा मैग्नीशियम को, ठीक है। तो इसलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं वे
वे इररेस्पेक्टिव, ये क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है लेमेलाजोम। लेमेलाजोम, ठीक है, लेमेलाजोम। ये क्या है, ये इट इज अ कॉइल्ड मेम्ब्रेनस इनग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। कॉइल्ड मेम्ब्रेनस इनग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये लेमेलाजोम जो है, ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, ये है लेमेलाजोम, ठीक है, ये है लेमेलाजोम, ठीक है। ये लेमेलाजोम जो है, ये स्ट्रक्चर अगर आपने मेरा बैक्टीरियल सेल वाला क्लास किया होगा, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो है ये मेसोजोम की तरह इसका स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसका फंक्शन भी ये एक्चुअली मेसोजोम की ही तरह है, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरा बैक्टीरियल सेल वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप मेरा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, ठीक है। उसमें मैंने मेसोजोम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ मैं बस इतना बताती हूँ कि ये जो लेमेलाजोम है ये मेसोजोम की तरह फंक्शन करता है, और इसके दो मेजर वर्क्स जो है वो, पहला तो ये है कि ये जो सेल डिवीज़न में ये सेप्टा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और दूसरा ये है कि ये एंजाइम्स को स्टोर करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस ये लिख रही हूँ, इट वर्क्स एज अ मेसोजोम। ठीक है, ये है लेमेलाजोम। आगे हम लोग देखते हैं जेनेटिक मटेरियल, राइट। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की ही तरह इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, राइट। तो न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल, और इसमें न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये जस्ट ये देखिए, ये न्यूक्लियोइड है, ये जो है न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड जस्ट अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ठीक है, विच इज कॉइल्ड, राइट। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, जो कि कॉइल्ड होता है और फॉर्म करता है न्यूक्लियोइड, राइट। और न्यूक्लियोइड जो है, डीएनए जो है, डीएनए इज नेकेड एंड सर्कुलर, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो मैंने बैक्टीरियल सेल में भी बताया था, प्लाज्मिड, राइट। तो प्लाज्मिड जो होता है वो न्यूक्लियोइड के बाहर होता है, लेकिन वो भी डीएनए का ही बना होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर called plasmid, right? Plasmid is present, ठीक है। ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है, ये इट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच इट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थैलाकॉइड। ठीक है, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड जो है ये देखिए, ये है थैलाकॉइड, ठीक है,
कॉइड, ठीक है। थैलाकॉइड, थैलाकॉइड जो है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, देख ही रहे हो आप, मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, राइट। और यूकैरियोट्स में आप जानते ही होंगे कि थैलाकॉइड्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में जो होते हैं, थैलाकॉइड्स जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में स्पेशली, ये जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, थैलाकॉइड जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो थैलाकॉइड जो होते हैं इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा, इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्लोरोफिल तो हो गए, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए, ठीक है। और क्या होता है? कैरोटीनॉइड, ठीक है। और एक चीज इसमें होता है फाइकोबिलिजोम्स। इसमें क्या होता है? फाइकोबिलिजोम्स, ठीक है, राइट। ये फाइकोबिलिजोम्स जो होते हैं ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। तो ये होते हैं दो टाइप के, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। फाइकोसाइनिन जो होते हैं, फाइकोसाइनिन ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कलरेशन में फाइकोसाइनिन जो होते हैं वो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, जबकि फाइकोइरिथ्रिन जो होते हैं वो बैक्टीरिया में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये फाइकोसाइनिन जो होते हैं इसमें इसको फर्दर दो टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है सी फाइकोसाइनिन, पहला जो होता है सी फाइकोसाइनिन, और दूसरा जो होता है वो है एलो फाइकोसाइनिन, राइट। फाइकोइरिथ्रिन जो होता है इसको हम लोग सी फाइकोइरिथ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये है ब्लू इन कलर और ये है रेड, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइकोबिलिरुबिन्स जो होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है ये क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्व करते हैं और ये ट्रांसफ़र करते हैं फोटोसिंथेटिक साइट पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है गैस वैक्यूल, राइट, गैस वैक्यूल्स। तो गैस वैक्यूल्स हमने बैक्टीरियल सेल में भी पढ़ा था, तो हम लोग स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो वैक्यूल, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, ये उसमें भी हम बैक्टीरियल सेल में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये बायनेंसी रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और ये क्या करते हैं, ये लाइट को, हार्मफुल रेडिएशन जो है उसको वो रिफ्रैक्ट करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है
helps in buoyancy regulation, ठीक है। दूसरा है रिफ्रैक्ट हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है। तो ये है गैस वैक्यूल का फंक्शन, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, इसको आप लोग गैस वैक्यूल लिख सकते हो। गैस वैक्यूल्स जो होते हैं ये बहुत सारे गैस वेसिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। और ये गैस वेसिकल्स जो होते हैं ये हेक्सागोनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। गैस वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑफ न्यूमरस हेक्सागोनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, राइट। और इसका जो आउटर लेयर जो होता है वो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होता है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जैसे बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में भी 70S राइबोसोम ही पाया जाता है। तो लिखेंगे 70S राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 70S राइबोसोम जो होते हैं उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, राइट, 50S और 30S, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ भी साइनोबैक्टीरिया में भी यही इसका फंक्शन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स में जो ये जो राइबोसोम होते हैं वो कभी कभी पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं, तो इसमें भी पॉलीराइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लिखते हैं sometimes form polysome, so guys, I have already discussed polysome in the previous video. You can watch that video. So polysome, right। चलिए देखते हैं सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन हम लोग जानते हैं ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो सेल इंक्लूजन में बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फूड रिजर्व। साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से फूड रिजर्व सेल इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें है सबसे पहला नाम जो है वो है अल्फा ग्रैन्यूल्स, अल्फा ग्रैन्यूल्स। दूसरा है बीटा ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ग्रैन्यूल्स। तीसरा है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स। चौथा है RUBP, ठीक है। तो अल्फा ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, ये स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, स्टार्च का। बीटा ग्रैन्यूल्स क्या स्टोर करते हैं, लिपिड का, ठीक है। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स ये स्टोर करते हैं प्रोटीन। और RUBP ये स्टार्च एंड एंजाइम का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। ये हो गया सेल इंक्लूजन, फूड वैक्यूल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। लास्टली हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ हम लोग कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर्स। यहाँ
बैक्टीरिया और यहाँ लिखते हैं साइनोबैक्टीरिया, राइट। देखते हैं साइज बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं, हम लोग लिखेंगे स्मॉलर, और साइनोबैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, लार्जर इन साइज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया जो होते हैं ये, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इट्स अ सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि साइनोबैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं इसमें सेप्रोफाइटिक, हेमोऑटोट्रॉप्स, ट्रॉफिक, फोटोऑटोट्रॉफ्स, फोटोऑटोट्रॉफिक, राइट। जबकि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। फ्लैजिला, बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं कि नहीं? बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था अट्रिकस, राइट, अट्रिकस बैक्टीरिया में फ्लैजिला जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। और जो मोनोट्रिकस है और भी बहुत सारे टाइप्स मैंने बताए थे, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है और अट्रिकस में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो फ्लैजिला जो होते हैं वो बैक्टीरिया में होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो इसमें लिखते हैं प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। जबकि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता है, राइट, एब्सेंट। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल जो होते हैं वो बैक्टीरिया में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर्ड होते हैं सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर्ड होते हैं, राइट, बताया था ना। तो बैक्टीरिया में हम लोग क्या लिखते हैं, सिंगल और डबल लेयर्ड। इसमें सिंगल और डबल लेयर्ड होते हैं, लेयर्ड। जबकि साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल जो होते हैं वो 3 और 4 लेयर्ड होते हैं, ठीक है, 3 और 4 लेयर्ड सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा। तो पोर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एब्सेंट। और साइनोबैक्टीरिया में पोर्स और प्लाज्मोडेस्माटा दोनों पाए जाते हैं, तो ये प्रेजेंट, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट। तो इसमें प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो डिवाइडेड नहीं होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में भी प्रोटोप्लास्ट होते हैं, मतलब उसमें भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। जबकि साइनोबैक्टीरिया में प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड इनटू क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म, राइट, सेंट्रोप्लाज्म। आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है 7 नंबर था, अभी 8th
फाइकोबिलिजोम्स। फाइकोबिलिजोम्स बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, बैक्टीरिया में एब्सेंट। एब्सेंट और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट। प्रेजेंट। अब देखते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया में आप लोग याद करिए 3 पिगमेंट्स के बारे में मैंने बताया था, ठीक। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फेओफाइटिन और कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या थे? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फेओफाइटिन और कैरोटिनॉइड, ठीक है। ये बैक्टीरियल पिगमेंट्स है। जबकि साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाता है? अभी हमने पढ़ा फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाता है? फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड, राइट। लास्ट हम लोग देखते हैं न्यूट्रल फैट्स। न्यूट्रल फैट्स ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। ये भी मैंने आपको वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। और ये साइनोबैक्टीरिया में न्यूट्रल फैट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो बीटा ग्रैन्यूल्स होते हैं उसमें वो क्या करते हैं? वो लिपिड स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रल फैट्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट in the form of lipid globules, ठीक है। तो ये है आज का हमारा क्लास, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, कलरेशन देखा और टाइप्स देखा, फिर स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा? डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहती हूँ कि साइनोबैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया होते हैं ये दोनों एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किंगडम मोनेरा, राइट। R.H. विटाकर जो है उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें क्या क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया, राइट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें ये जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ होते हैं, राइट। तो आज हम लोगों ने जो किंगडम मोनेरा से जो 2 इम्पॉर्टेंट ग्रुप है उसका हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, राइट। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।